अंग्रेजी में अगर बिहार का स्पेलिंग करे, बी यानी ब्रिलियंट। बिहार का मतलब है ब्रिलियंट, इनोवेटिव, हार्ड वर्किंग, एक्शन ओरिएंटेड, रिसोर्सफुल। BIHAR। जय श्री राम मेरे सभी सनातनी भाइयों बहनों को स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू ब्रांड वीडियो में। ये वीडियो किसी पार्टी या नेता के खिलाफ नहीं है, सिर्फ हंसी मजाक और सच्चाई के लिए है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखें और कमेंट में बोलो जय जय श्री राम। मोदी को हम लोग वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे मोदी? हमारा मर्जी, हम नहीं देंगे। मोदी हमको अच्छा नहीं लगा। क्या नाम है आप? वो चाय बेचता है, उसको बोलो चाय बेचने। जिसको इस देश में रहने से समस्या है, आपके लिए पाकिस्तान दिया गया है, आपके लिए बांग्लादेश दिया गया है, आप उस देश में जाके रह सकते हैं। अगर आपको इस देश में ऐसा लग रहा है कि इस देश में सरकार कट्टरपंथी कर रही है, आप एक बार नॉर्थ कोरिया चले जाइए। मैं कह रहा हूँ वहाँ जाने के अगले दिन आप वापस नहीं आ पाएंगे। आपको पता चलेगा कट्टरता क्या होती है। भारत में ही शरण पा सकता है। कोरिया में 2 मुसलमान गए थे, आप हेडलाइन पढ़िएगा टाइम्स ऑफ इंडिया की। किम जोंग उन जो वहाँ के प्रेसिडेंट है, अगले 72 घंटों के अंदर उसने उनको तीनों को मरवा दिया था। बोले मेरे देश में कैंसर कम्युनिटी नहीं पलेगी। इन्हीं का देश ईरान है, ईरान कहता है कि हम भारत के मुसलमानों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इन्हीं का देश सऊदी अरब है, बोलते हैं भारत के मुसलमानों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जय संविधान। कितने पन्ने होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? कितने? बोलना भी हूँ क्या करी बोल। ऐसा मोटा करके मत बताओ, पेज कितने होते हैं? रोज लेके घूमते थे, कभी खोल के पढ़ो तो सही। अरे पढ़ते हो नहीं या रात में फिरते हो? बताओ कितने पन्ने होते हैं? अरे बड़ा संविधान 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 करते थे। अरे 251 पन्ने होते हैं भाई साहब संविधान में, खोल के देखो। रुको जरा, सब्र करो। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। अरे तो अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी उसमें। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। सॉरी। ये जो मोबाइल डेटा भी है आज आपके हजारों रुपए बचा रहा है, आपको मालूम ही नहीं है, क्योंकि भूल जाते हैं और ये लोग बताते नहीं है। 10 साल पहले मोबाइल डेटा 250 रुपये पर जीबी होता था, 250 रुपीज पर जीबी। ये 10 साल पहले की बात कर रहा हूं। आज जितने जीबी एक सामान्य भारतीय हर महीने खर्च करता है, उस हिसाब से अगर करता तो उसका टेलीफोन का महीने का बिल होता कम से कम 4-5 हजार रुपया से ज्यादा। लेकिन अब भारत में मोबाइल डेटा 10 रुपया पर जीबी के आसपास है, यानी 250 से कम होते 10 रुपया। हर महीने आपके मोबाइल बिल में ही 3-3.5 हजार रुपए बच रहे हैं, यानी साल भर का करीब 50 हजार रुपया मोदी आपको देने नहीं आया है। लेकिन मोदी ने ऐसा किया है कि आपके पैसे बच रहे हैं। कभी याद करना मुझे भी। कांग्रेस का इतिहास तो कौन नहीं जानता है। इन्होंने क्या नहीं करा। पंजाब के टुकड़े टुकड़े करके इतने बड़े पंजाब को हिमाचल बना दिया, हरियाणा बना दिया, दिल्ली राजस्थान सब बना दिया। सिखों के कत्लेआम किए, अकाल तख्त पे हमले किए। This party has always attacked Punjab and Punjabis and now they have come together to attack that. Punjab is totally under the control of Kejriwal. जब पंजाब बाढ़ में डूबा होता है तो हमारा हेलीकॉप्टर और हमारे सिक्योरिटी गार्ड और हमारा मुख्यमंत्री इनका ड्राइवर बन के देश भर में घूम रहा होता है। पंजाब के लोग हाथ में गुहार लाते मुख्यमंत्री को, बोल रहे पानी से बचा लो, हमारी मदद कर दो। तो ये राहुल गांधी के साथ हाथ बढ़ाने के लिए कर्नाटका के स्टेज पे चढ़ा होता है। आज ये दोनों रल मिल गए हैं। So it is amazing. In Punjab, the ruling party and the opposition party have become one. Congress and Aam Aadmi Party have become one. आज ये दोनों खतरनाक लोग इकट्ठे हो गए हैं, तो ये खतरे की घंटी है। हर तरीके से पंजाब के साथ इन्होंने धोखा किया है। साढ़े पैसे उड़ाए जा रहे हैं केजरीवाल नूं चमकाउण वास्ते।
आपने जनता को बताया कि हम तो ऑल्टो में चलेंगे, हमको वीआईपी बंगला, वीआईपी गाड़ी, वीआईपी ये सब ड्रामा नहीं चाहिए, हम तो आम आदमी पार्टी, आम आदमी के नेता रहेंगे। बात तो सही है। और फिर आप गिनवाते हैं बार-बार कि पीएम का इतना खर्च हुआ, सेंट्रल विस्टा में इतना खर्च हुआ। अभी पता चलेगा। देखिए, पहली बात तो राजनीति में दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। आपको हमारा सब कुछ जानने का हक है, आप कह रहे हैं, आप जानिए ना, कहां मना कर रहे हैं आप? दलाल। लेकिन मुझे वो किताब दिखाइए जहां पे ये लिखा था गर्दा उड़ेगा भैया कि 35 साल तक भिक्षा मांगने वाले प्रधानमंत्री जो अवतार हैं, वो 8,400 करोड़ की गाड़ी में, जहाज में चलेंगे। 12-12 करोड़ के 6 गाड़ियों का काफिला उनके साथ चलेगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। कहा उन्होंने कहा था कि हम दिन भर में 3 सूट बदलेंगे, फैशन डिजाइनरों को फेल करके 10-10 लाख का सूट पहन के घूमेंगे, लाखों की घड़ी लगाएंगे, लाखों की पेन इस्तेमाल करेंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। राजनीति में वो भी है, राजनीति में केजरीवाल भी है, तो केजरीवाल के बारे में चर्चा होनी चाहिए, मोदी जी के बारे में नहीं होनी चाहिए। ये दोहरा मापदंड क्यों है? आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। मान्यवर सुधांशु जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, हम लोग गए थे गुजरात में चुनाव लड़ने के लिए, जहां 27 वर्षों से आपकी सरकार है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो प्रधानमंत्री को आर्टिफिशियल स्कूल तैयार करना पड़ा था अपनी फोटो खिंचवाने के लिए। मोदी जी, आपको शर्म नहीं आती? एक सरकारी स्कूल गुजरात में नहीं था जहां पे प्रधानमंत्री जाके एक दावा कर सके कि हाँ, ये सरकारी स्कूल बहुत बेहतरीन है, गुजरात में हमने बनाया, देखो। शर्म की बात। और आप ही की सरकार ने जब बेहतरीन सरकारी स्कूल दिखाने की बात आई तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी को हिंदुस्तान में दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के द्वारा, सिसोदिया के द्वारा बनाए गए स्कूल को दिखाना पड़ा। गया तो लेने के देने पड़ गए। अगर अल्लाह को स्पीकर की जरूरत नहीं है तो हनुमान जी को चालीसा सुनने के लिए स्पीकर की जरूरत है। आप देखिए, अब आप जैसे हनुमान चालीसा में कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी की स्तुति करते हैं। अब हमारे मन की बात है, अजान में क्या कहते हैं? अजान में क्या कहते हैं? अशदु इलाहुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। अशदम मोहम्मद रसूलुल्लाह का अर्थ ये हुआ कि रसूल के अलावा, मोहम्मद साहब के अलावा कोई पैगंबर नहीं है। तो जैनों के 24 तीर्थंकरों का अपमान, सिखों के 10 गुरुओं का अपमान, हिंदुओं के 10 अवतारों का अपमान। आपके मन में है धर्म। आपको प्रॉब्लम अजान से है, लाउड स्पीकर से नहीं है। मतलब अजान से प्रॉब्लम। मैं बता रहा हूँ, लाउड स्पीकर से सही बात बोलिए ना। बता रहा हूँ, सुनिए। घूम फिर के क्यों पहुंचे? आपके मन में है कि मेरे पिताजी सबसे लायक हैं, मैं अपने घर में कहूंगा। अब आप ये कहें कि मैं दुनिया भर को सुनाऊंगा, मतलब बाकी के नालायक हैं, तो इस बात से प्रॉब्लम। कि सुधर जाओ, नहीं तो यमराज के यहाँ जाने के रास्ते भी खुले हुए हैं और यमराज का बुलावा आ जाएगा। आज कोई गुंडा किसी इंडस्ट्रीज को फोन नहीं कर सकता, किसी व्यापारी से गुंडा टैक्स नहीं ले सकता, नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो उसको ही मालूम है कि इसके परिणाम क्या होंगे। कोई जानबूझ करके उलझेगा तो उसको ही मालूम है कि जानबूझ के उलझने का मतलब अब वह स्थिति नहीं है कि जब पुलिस आगे आगे दौड़ती थी और गुंडे उसको पीछे से दौड़ाते थे। अब वह यूपी नहीं है, अब ये वह यूपी है जो हर प्रदेशवासी को सुरक्षा की गारंटी तो देता है, लेकिन हर गुंडे को इसके लिए चेतावनी भी देता है कि सुधर जाओ, नहीं तो यमराज के यहाँ जाने के रास्ते भी खुले हुए हैं और यमराज का बुलावा आ जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।